हाँ मैं उसे मांगूंगी। ये जहर है, करवा चौथ के प्रसाद में मिला के उसे खिला देना। शिवांगी, तो लो, खिला सकोगी? हाँ उसे खिलाऊंगी। रॉकी को मारते तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। उसे शिव मंदिर में बुलाना। शिव मंदिर में मरेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा तुम पे। शिवांगी, इतना बड़ा धोखा किसके लिए? पैसों के लिए? मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम यहां तक सोच सकती हो। अनबिलीवेबल। कितनी मोटी है? चुप कर बुड्ढे, नहीं तो मैं तेरा कचूमर बना दूंगी। तेरे ऊपर ऐसे कूदूंगी कि फुदके तू कहां कहां जाके गिरेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। हट। ओह, बच्चनेर हवेली में मैंने क्या चिड़ियाघर खोल के रखा है? जब देखो मेरे आसपास ही घूमती रहती है, कभी मेरे पैरों में तो कभी मेरे कानों में। चलो उठो यहाँ से। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? तेरा स्वागत। कहाँ गए थे हम दोनों को बिना बताए? नागमणि उठा के छिपा ली ना? इस मोटी का कोई भरोसा नहीं। हम दोनों को यहाँ घुमा के नागमणि घुमा के आई या फिर घुमाने वाली है। इतनी आसानी से नागमणि की असली जगह नहीं दिखाएगी ये नकली बड़ी माँ। बताती हूँ ना, अभी बताती हूँ। नागमणि ना मेरे जूड़े के अंदर है। आजा, आके ले जाओ ना काली नागिन। अरे अक्कल की दुकानों, अगर नागमणि मेरे पास होती तो क्या मैं इस बुढ़े के साथ उस गुफा में सैर करने जाती? अरे नागमणि तक हम तभी पहुंचते ना जब वो नाग हमारा पीछा छोड़ते। पहले तो एक नाग था, अब तो दो दो आ गए मेरी जिंदगी में। ये बंद कर ये नाटक और सच सच बता के कहाँ गई थी? डिस्को में। अरे उस भैंसे का सींग ढूंढने गए थे और उसी वक्त उन दो नागों ने हम पर हमला बोल दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जेठ जी के पास वो भैंस और मेरे पास ये गरुड़ कवच था, इसलिए आज हम बच गए, वरना हम दोनों मर जाते। किसी दिन अगर ये लॉकेट मेरे गले से निकालकर उन दोनों ने मुझे मार दिया तो विक्रम की तरह। अगर मैं मर गई ना तो वो नागमणि तुम दोनों को मिलने से रही। इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों जाओ, जाकर उन दोनों को मार दो, खत्म कर दो, फिर हम आराम से नागमणि उठा लेंगे। अच्छा, हम क्यों जाए? हाँ उसे मारने? तू जाना, जा तू। फन होता तो डस भी लेती, पर मैं बेचारी अपला नारी। चल शेषा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ओवर एक्टिंग की दुकान। चलो अच्छा हुआ इन दोनों को उन दोनों के पीछे लगा दिया। अब ये दोनों मरे लड़े हमें क्या, हम वो नागमणि उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। वैसे बुढ़े तेरी स्पीड कितनी है रे? बताओ। सॉरी, नहीं मत बता, मैं जाती हूँ। तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं पूजा के लिए, तैयार हो जाओ। ये पसंद नहीं है तो दूसरा निकाल दूं? क्या हुआ? इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी?
मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारी पहली और आखिरी करवा चौथ है। हाँ, तुम्हारे लिए तो आखिरी ही है। मुझे मारना जो चाहते हो। तुम कहते हो आखिरी, तो आखिरी ही है। क्योंकि आज रात को तुम मुझे मारना चाहती हो, तो आखिरी करवा चौथ हुई ना। तो मैं क्या पहनूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? न तुम्हें और न मुझे। जानता हूं तुम मेरी जान लेना चाहती हो, फिर भी दिल है कि तुम्हारे पास ही रहना चाहता है। जानती हूँ तुम मेरी जान लेना चाहते हो रुचिका के प्यार के लिए, फिर भी दिल है कि तुम्हारी जान लेने के ख्याल से ही डरता है। तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहती है। ये वो प्रसाद है, बड़ी माँ ने बनाने के लिए कहा था। मेरा व्रत टूटने के बाद तुम्हें वही खाना है, यही रस्म है। ये जहर है, करवा चौथ के प्रसाद में मिला के उसे खिला देना। शिवांगी, जानता हूं ये कोई प्रसाद कोई रस्म नहीं, ये मेरी मौत है जो तुमने बनाई है मेरे लिए। कैसे शिवांगी, कैसे? अगर मेरी शादी रुद्र से हुई होती तो आज मैंने भी उसके लिए व्रत रखा होता। अरे मेरी आलिया, उसे छोड़ना, उसे भी इतनी बड़ी दुनिया है, भगवान ने तेरे लिए कोई ना कोई कुंवारा बना के रखा ही होगा। मुझे लगा था कि वो एक शायद वही। बेटा आलिया, वो एक कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो कहता हूँ शादी किसी को करनी ही नहीं चाहिए। तू अपने घर के कपल्स को ही देख ले, लड़कियों ने लड़कों के लिए व्रत रखा है और लड़कों ने इस डर से व्रत रखा है कि लड़कियां नाराज ना हो जाए। भाई ये सब चक्कर में पड़ना ही क्यों है? और आज सब वेट कर रहे हैं कि चांद कब आएगा। ओहो, ये चांद कब निकलेगा? मैंने मानव को भेजा था देखने के लिए, अरे मानव कहाँ निकल गए? मॉम, आप यहाँ चांद का वेट कर रहे हो और डैड नीचे ना खाना खा रहे हैं। अच्छा, मैं सुबह से भूखी प्यासी उनके लिए व्रत रख रही हूँ और वो नीचे खाना खा रहे हैं। अभी अच्छे से खिलाती हूँ तुम्हारे पापा को। मानव, मानव, देखा, मामा तो फंस गए। अब तो शुक्र मान कि तेरी शादी नहीं हुई, बच गई तू। सुबह से भूखी हूँ, यहाँ बैठ के खाना करे। बड़ी माँ देखिए ना, मैं सुबह से यहाँ भूखी हूँ और मानव वहाँ बैठ के खाना खा रहा है। छोड़ूंगी नहीं उसे बड़ी माँ, जब देखो ऐसे करता रहता है। सुनो, मेरे दोनों असिस्टेंट्स मेरे आसपास ही रहना, कहीं ऐसा ना हो वो नाग अचानक से हम पर हमला बोल दे। आई होप वो छठा कातिल आज शिवांगी का कत्ल कर दे और मैं रॉकी के साथ करवा चौथ मना सकूं।
रॉकी ने मुझे मारने की कोशिश की। रुद्र ठीक कह रहा था, वो मेरा दिल ही जला जो नहीं मान रहा था। तुमने पहले मेरी माँ को मारा और अब मुझे मारने की कोशिश की। तुम कातिल हो, कातिल। लगता है छठे कातिल ने अपना काम कर दिया। अब मैं शिवांगी बनके रॉकी के साथ करवा चौथ मनाऊंगी। क्या हुआ शिवांगी, तुम गुस्से में क्यों? तुम्हारी बात सच निकली। रॉकी ने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की। गन लेकर आया था। तो सोच क्या रही हो? मार दो उसे, खत्म कर दो उसका खेल। अगर तुम नहीं मार सकती तो मैं मार दूंगा। नहीं। तो इसका मतलब वो नहीं मरेगा? मरेगा, और उसे मैं मारूंगी। ये मेरा इंतकाम है, और इंतकाम की घड़ी आ चुकी है। लो भाई, भाभी आ गई। अब तो अपना सैड फेस चेयर अप कर लो। ये कलश के नीचे, थाली के नीचे क्या ढूंढ रही है? अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ, मेरी होने वाली बहू। कहा था मैंने काली नागिन से कि वो नाग हम पर कभी भी हमला बोल सकता है, नजदीक ही रहना, पर नहीं, गायब हो गई। तो मैं यही सोच रही थी कहीं खुफिया बंदी के चक्कर में कि ये थाली या इस कलश के अंदर तो नहीं छुपी है। अगर वो नाग आ गया तो आ गई। मेरा मतलब तेरे इस भाड़े के परिवार में कोई रूप बदल के आ गया हो तो? हाँ। आलिया, तेरी आलिया मुझे डुप्लीकेट लग रही है। देख, उसके बटन देख, मेरा मतलब आंखें देख, बिल्कुल तेरी काली नागिन की तरह मटका रही है। हाँ, करेक्ट। इसका मतलब यही हुआ कि वो नाग यही गई है। जाके पकड़। अरे ओ मक्खी, ये सांप वाप पकड़ने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, तेरा और वो काली नागिन का है। अगर उसने मेरा ये लॉकेट निकाल दिया तो मैं तो गई ना नाग के भाव में। अरे हाथ से पकड़ने के लिए नहीं, दिमाग से पकड़ने के लिए कह रही हूँ। एक बार जाके पता लगा कि वो नाग है, फिर कोने में जाके पकड़ने की। चल जा। जाती हूँ मैं, चलती है क्या? जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ। ये जहर है, करवा चौथ के प्रसाद में मिला के उसे खिला देना। ये शेरशाह, तो मेरा रूप देखे सबके सामने प्यार हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। जानते हो रॉकी, दूसरों के लिए ये व्रत सिर्फ एक रस्म है, पर मेरे लिए मेरा प्यार। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, और कुछ खाने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि मेरे दिल में तुम जो रहते हो।
जानते हो, मैं एक नहीं ऐसे हजारों चौथ के चांद देखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अंदर कुछ बाहर कुछ, मुझे नहीं पता था तुम्हारे भी दो चेहरे। हाँ, इतना पता है सबके सामने दिखावा कर रही हो अब तक तो सिर्फ मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी, अब मेरी फैमिली के इमोशंस के साथ भी। हाउ कुड यू शिवांगी, हाउ कुड यू। क्या हुआ? आलिया, काश रुद्र विलन नहीं तेरा हीरो होता तो आज ही चौथ का चांद तेरा होता। देख तो बेटा, रो रो के तेरी आंखें कितनी लाल हो गई है। अच्छा, बड़ी माँ के गले लग जा, फील गुड होगा। अरे उछल नाग उछल, कहीं से तो उछल। रोते नहीं, खुश रहो। मैं चाहती हूँ कि आज तुम्हारा चेहरा देखकर ये व्रत तोड़ो और एक ही दुआ मांगती हूँ कि तुम्हारा ये चेहरा हमेशा मेरे चेहरे के सामने रहे। ये तो खराब हो गया। जाके साफ कर लो। रॉकी, ये मेरी पहली करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ कि ये यादगार हो, बहुत यादगार हो। भगवान का साथ हो, उनका आशीर्वाद हो, ये व्रत उनकी साक्षी में पूरा हो। मैं चौथ का ये व्रत शिव मंदिर में मनाना चाहती हूँ। अभी तुम चांद की प्यार की बातें कर रही थी, एक पल के लिए लगा मैंने कुछ और ही सुन लिया होगा, पर नहीं, मैं सही था। मुझे वहां ले जाके तुम मुझे मारना चाहती हो। क्या सोच रहे हो? चलोगे ना? एक्चुअली व्रत की रस्म से पहले मुझे मंदिर में एक पूजा करनी है। मैं अभी जाती हूँ, तुम आ जाना। इंतजार करूंगी, जल्दी आना। यार सुषमा, भाभी तो रोमांटिक निकली है। भैया को सीक्रेट ट्रिप पे ले जाना चाहती शिव मंदिर। नाग, छोड़ मुझे। कहाँ ले जा रहा है तू?
इस नाग ने मेरे करवा चौथ की बैंड बजा दी। एक बार ही पूजा कर लूं, फिर इस नाग को ढूंढ के इसकी बैंड बजाऊंगी मैं। अरे तुम लोग नीचे क्यों आ गए? तो हम ऊपर रह के करते भी क्या? वैसे भी रॉकी भाई शिवांगी भाभी को लेके करवा चौथ मनाने शिव मंदिर जा रहे हैं। शिव मंदिर? हाँ, हाँ रोमांटिक ना, चांद चांदनी रात वो दोनों अकेले है। और शिवांगी भाभी ने रॉकी भैया से बोला कि मैं जा रही हूँ शिव मंदिर, तुम आ जाना। इसका मतलब उस छठे कातिल ने अब तक शिवांगी को मारा नहीं, वो अब भी जिंदा है, मेरे रॉकी के साथ करवा चौथ मनाएगी। और बचे मम्मी पापा, तो पापा ने चांद देखने से पहले खाना खा लिया, तो मम्मी बेलन लेके उनके पीछे भागी है। हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। आते हैं। अब मैं रॉकी के साथ करवा चौथ कैसे मनाऊंगी? रॉकी, तुम अब तक यही हो, शिव मंदिर नहीं गए? तो वो क्या हो रॉकी? आर यू ओके? नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब सी है, तो मैं शिव मंदिर शायद नहीं जाऊंगा। शिवांगी को फोन ही कर रहा था मैं। क्या हुआ रॉकी? बैठो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रेस्ट करो ना। मैं शिवांगी को फोन कर दूंगी, ओके? प्लीज टेक केयर। I'll be back. शिव मंदिर तो मैं नहीं जाऊंगा। तुमने जो सोचा, जो प्लान किया, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तो मुझे मारना क्यों चाहती हो शिवांगी? वैसे भी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, तो then why शिवांगी? I just डरो मत, मैं हूं शेषा, कोई मुझे देख ना ले, इसलिए रूप बदल के आई हूं। वो अभी तक मरी क्यों नहीं है? पता है वो कितना बड़ा खतरा है? कैसे भी करके उसे मारो, खत्म कर दो शिवांगी को। ये लोग कौन है? और इसने मेरे जैसे कपड़े क्यों? वो अभी शिव मंदिर में है, अकेली है। जाओ और जाकर खत्म कर दो उसे, जाओ। शिवांगी को खत्म कर दो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नो, शिवांगी, रॉकी, रॉकी, क्या कर रहे हो रॉकी? वो तुम्हें मारना चाहती है और तुम उसे बचाने जा रहे हो। Don't stop it, रॉकी, stop it। हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं रॉकी, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। You will not go, रॉकी। Don't। जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं जानता हूँ मुझे मारना चाहती है, जानता हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। भले शिवांगी मुझसे प्यार न करे, लेकिन मैंने प्यार किया उससे, मैंने सच्चा प्यार किया उससे। अब मुझे जो होता है हो जाए, लेकिन मैं शिवांगी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा शिवांगी को। हे शिव जी, मुझे शक्ति दो, मेरी माँ के कातिल के अंजाम की, मेरे इंतकाम की शक्ति दो। आज मुझे उस इंसान को मारना है जो सिर्फ मेरी माँ का कातिल ही नहीं, मेरा पति भी है। फेरे लेते वक्त कसम खाई थी मैंने कि अपने पति को परमेश्वर के पास पहुंचाऊंगी।
उस कसम को पूरा करने की शक्ति दो। ये मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? शिवांगी, वो तेरा पति नहीं, तेरी माँ का कातिल है और आज तुझे उसे मारना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा प्यार मेरे इंतकाम से भरा नहीं है। तेरी माँ का कातिल आ रहा है, तेरा इंतकाम तुझे बुला रहा है। शिवांगी का फोन भी नहीं लग रहा है। काश वो ठीक है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। नहीं करती मैं रॉकी से प्यार। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। वो अभी शिव मंदिर में है, अकेली है। जाओ और जाकर खत्म कर दो उसे। जाओ। रॉकी, कितने बड़े कायर हो। चेहरा छिपा के वार कर रहे हो। किस बात से डर रहे हो? कि अपनी बीवी को मार रहे हो तुम? ये गरुड़ कवच, रॉकी के गले में तो ये कवच नहीं था। रॉकी, इसका मतलब ये छठा कातिल कोई और ही है। ये रॉकी नहीं है।
रॉकी, रॉकी तुमने मेरी जान बचाई। आज अगर तुम नहीं होते तो क्या? तो क्या शिवांगी, तो क्या? स्टॉप इट, बंद करो ये नाटक। आज तुम्हारी जान बचाई, ये जानते हुए भी कि तुम और रुद्र मिलकर मुझे मारना चाहते थे शिवांगी। रॉकी तुम गलत समझ। बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा मैं शिवांगी, इनफैक्ट सही समझ रहा हूँ। आज तुम भी मेरे सामने, सच भी मेरे सामने, ये जानते हुए कि मेरी जान को खतरा है, फिर भी तुम्हारी जान बचाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शिवांगी। तुम्हारे इष्ट देव गवाह की सच्चा प्यार किया मैंने तुमसे। सिर्फ एक गलती हुई थी कि रुचिका के साथ मंडप में नहीं जाना चाहिए था शिवांगी, नहीं जाना चाहता था मैं। और ये बात एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मुझसे शादी की, मगर ना तुम इस प्यार में हो, ना इस रिश्ते में, और ना इस शादी में। लेकिन अभी भी विश्वास नहीं होता शिवांगी कि तुम और रुद्र मिलकर मुझे मारना चाहते थे। क्यों शिवांगी? फॉर व्हाट? किसके लिए? पैसों के लिए? हाँ, तुम्हें पूरी जायदाद देने को तैयार था, इनफैक्ट तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार था, लेकिन तुम ही थी कि ना तो मुझे, ना मेरी फैमिली को छोड़ने को तैयार थी, ना मेरे पास आना चाहती, ना मुझसे दूर जाना चाहती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में शिवांगी? टेल मी समथिंग, बताओ मुझे शिवांगी, से समथिंग। वही वापस मेरी जिंदगी। क्यों किया प्यार का नाटक? क्यों की मुझसे शादी शिवांगी? सोनगढ़ में वो 4 दिन वाला प्यार, तब भी तुम मुझसे दूर दूर रहती थी, और शादी के बाद मैं तुमसे दूर रहा क्योंकि मैं तुम्हें खुद को अपने पास आने का मौका देना चाहता था, लेकिन तुम कहीं और ही थी। किसके पास थी? उसके पास शिवांगी। कब से जानती हो तुम उसे? 4 दिन से, 4 महीने से, 4 सालों से, शादी से पहले? नहीं तो कौन है वो शिवांगी? क्यों कर रही हो ऐसा? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या इंपॉर्टेंस है उसकी तुम्हारी जिंदगी में जिसके लिए मुझे मारना चाहती थी? क्या लगता है वो तुम्हारा? से समथिंग शिवांगी। रॉकी कैसे समझाओ तुम्हें? सब गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें गलत समझा और फिर सब गलत होता चला गया। अभी भी चुप हो तुम? ठीक है, रुद्र के साथ मिलकर मुझे मारना चाहती थी ना? मुझे मारना चाहती थी ना? मैं जानता हूं इस कटोरी में जहर है जो तुम मुझे पिलाना चाहती थी। तुम चाहती हो मैं मर जाऊं ना शिवांगी? मर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए मुझसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। यह जहर भी मैं तुम्हारे लिए पीऊंगा शिवांगी, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, दिल से, आत्मा से, सिर्फ तुमसे प्यार किया शिवांगी, सिर्फ तुमसे। क्यों ये आंसू? क्यों ये इमोशंस? क्यों ये फीलिंग्स? इसलिए कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया? हाँ शिवांग, तुम्हें मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा धोखा शिवांगी। अच्छा हो तो मैं इन मौके पे पकड़ लिया, वरना पता नहीं तो मेरी फैमिली के साथ क्या करती। क्यों पड़ी हो मेरी फैमिली के पीछे शिवांगी? किस लिए? लेकिन एक बात समझ लो, जब तक मैं हूं मेरी फैमिली के पीछे उनको एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर रॉकी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, अगर वो छठा कातिल नहीं है, तो वो आदमी कौन है? वो जो कोई भी हो, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज वो मुझसे नहीं बचेगा।
जिस नाग ने मुझ पे अटैक किया था, क्या उसी ने इस छठे कातिल पे भी अटैक किया है? एक मिनट, पहले मुझे रक्षा कवच बनाने दो, ताकि कोई नाग या नागिन हमारे करीब ना आ सके। अब ठीक है, ये बताओ वो मरी कि नहीं? उस चक्र की वजह से मैं पास जाके छठी कातिल का चेहरा नहीं देख सकती, पर उनकी बातें तो सुन सकती हूँ। एक बार चांद निकलने की देर, यहाँ चांद निकला और चांद निकलते ही ना मामा मामी का मेलोड्रामा खट करके खत्म हो जाएगा। इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार चांद निकल गया तो मामी मामा के नहीं, मामा मामी की पूजा करके फास्ट तोड़ेंगे। बट आई विश मम्मी पापा का सर ना तोड़ दे। जी मेरी बात कान खोलकर सुनिए। वो क्या है ना, मेरे दोनों असिस्टेंट्स यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे आसपास ही रहना। हम लोग खुले में खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सांप यहाँ आ जाए हमारे सामने अपना मुंह खोल के। क्या करूं? बड़ी माँ को शिवांगी का सच बताऊं कि नहीं? नहीं, कितने अरमानों से शिवांगी को इस घर में लाई थी। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ होगी। नहीं, इन्हें नहीं बता सकता। आओ भाई, वेलकम बैक। भाई आप यहाँ, भाभी कहाँ है? आप लोग तो करवा चौथ मनाने गए थे ना शिव मंदिर, राइट? हाँ भाभी, वो एक्चुअली पूजा का सामान भूल गई, बस आ रही हो। तो कहाँ है भाभी? आ रही है, वो नीचे ही। चलो अच्छा हुआ आप आ गए भाई, मैं इस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेमोरीज के लिए, यू सी। लेकिन पता नहीं इस पिक्चर का हीरो कब आएगा, चांद कब आएगा? क्या तुम उसे नहीं मार सके? पर क्यों? और रॉकी वहां क्यों गया? मैं नहीं जाने वाला था। ये शिवांगी हर बार से क्यों बच जाती? क्यों? उन दोनों ने तुम्हारा चेहरा देखा? थैंक गॉड, किसी को तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, किसी को नहीं। जैसे उस शिवांगी की माँ को नहीं दिखा था, उस बेचारी को तो यही लगा था कि चेहरे के पीछे उसका दामाद रॉकी, चेहरे के पीछे तो तुम थे, उसका दामाद। बेचारी शिवान्या मरते मरते अपनी आंखों में अपने दामाद का चेहरा छोड़ गई, उसे कातिल बनाकर गई। निधि क्या है, क्यों खांस रहे हो? अम्मी खुद एक चांद आ गया। ओ चांद आ गया, चांद आ गया मामी, चांद आ गया। चांद आ गया? तुम्हें बोला था ना मैंने नजर रखने को, ड्यूटी तुम्हारी थी चांद की। अरे मैं यही तो बताने आया था, चांद आ गया। मैं चलती हूँ, आगे क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे।
मैंने तुम्हें इतना गलत कैसे समझ लिया? तुम मेरे माँ के कातिल नहीं हो, नहीं हो। तुमने माँ को नहीं मारा रॉकी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, पर तुमसे इतनी नफरत की, इतनी नफरत की तुम्हें मारने चली और तुम बचाने चले आए। इतना प्यार करते हो मुझसे? इतना प्यार किया तुमसे और तुम मुझे मार देना चाहती थी, वो भी आज की रात जब पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र मांगती है। मैं करवा चौथ का ये व्रत पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ये प्रार्थना करूंगी रॉकी। चलो खिलाओ। क्या खिलाओगे? खीर खिलाओ। भूख लग रही है। इसे थोड़ा थोड़ा दे दो और खिलाओ ना, चम्मच भर भर के। तो खिला तो रहा हूँ, हंस के रहो। मैं खा। रॉकी, वो मुझे कोई पूजा नहीं करनी। मुझे करनी।